मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र। ये कई प्रश्न पत्र की श्रृंखला होगी जिसमें हम 25-25 प्रश्न करेंगे एक कक्षा में। तो ये टीजीटी पीजीटी में सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अपना आज का पहला प्रश्न क्या है। निष्ठा प्रत्ययान्ते शब्दों का किस समास में पूर्व निपात होता है? निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों का किस समास में पूर्व निपात होता है? बहुब्री में होता है, द्वंद्व में होता है, तत्पुरुष में या अव्यय भाव में? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों का बहुब्री समास में पूर्व निपात होता है। किस में होता है? बहुब्री समास में। आइए आगे देखते हैं। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योत हैं? आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में कुल कितने उद्योत हैं? 6 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो इसका उत्तर कितना होगा? आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में कुल 4 उद्योत हैं। कितने उद्योत हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजशेखर की रचना नहीं है। बाल रामायण, काव्य अलंकार, काव्य मीमांसा या कर्पूर मंजरी? तो कौन सी नहीं है? बाल रामायण भी है, काव्य मीमांसा भी है और कर्पूर मंजरी भी है। इसमें काव्य अलंकार ये राजशेखर की रचना नहीं है। आगे देखते हैं। सुमेलित करने हैं हमें। ग्रंथकार हैं और ग्रंथ हैं। ग्रंथकार देखते हैं। मुकुल भट्ट हैं, अभिनव गुप्त हैं, जयदेव हैं, क्षेमेंद्र हैं। और ग्रंथ कौन कौन से हैं? ध्वन्यालोक हैं, औचित्य विचार चर्चा, अभिधावृत्त मात्रिका और चंद्रालोक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इसका मुकुल भट्ट की रचना है अभिधावृत्ति मात्रिका। अभिधावृत्ति मात्रिका। और अभिनव गुप्त की है ध्वन्यालोक। अभिनव गुप्त की है कौन सी है? ध्वन्यालोक। और जयदेव की है जयदेव की है ये है चंद्रालोक। जयदेव की है चंद्रालोक। और क्षेमेंद्र की है ये है घ से मिलाएंगे हम 2, औचित्य विचार चर्चा। तो फिर देख लेते हैं एक बार। मुकुल भट्ट की है अभिधावृत्ति मात्रिका। और ख का लगेगा 1, अभिनव गुप्त की है ध्वन्यालोक। ग का लगेगा 4, चंद्रालोक। और घ का लगेगा 2, औचित्य विचार चर्चा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मम्मट के पिता का क्या नाम माना जाता है? जय्यट, कैयट, उवट या वज्रट? तो मम्मट के पिता का नाम है जय्यट। मम्मट के पिता का क्या नाम है? जय्यट। आगे देखते हैं। ये रस्या अंगिनो धर्मा शौर्याद्य इवात्मन, इसमें किसका लक्षण बताया गया है? रस का, गुण का, दोष का या आत्मा का? एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न। ये रस्या अंगिनो धर्मा शौर्याद्य इवात्मन, इसमें किसका लक्षण बताया गया है? रस का, गुण का, दोष का या आत्मा का? तो इसमें गुण का लक्षण बताया गया है। किसका? गुण का। आगे देखते हैं। निशेष चूचंदनम स्तन तटम निर्मष्टा रागो अधरो, यह किस काव्य का उदाहरण है? गुणीभूत काव्य का, अधम काव्य का, ध्वनि काव्य का, उत्तम काव्य का या चित्र काव्य का? तो ये किसका उदाहरण माना जाता है? ये माना जाता है ध्वनि काव्य का, या ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य भी माना जाता है। आगे देखते हैं। अभिहित हितान्यवाद के समर्थक माने जाते हैं। कुमारिल भट्ट हैं, प्रभाकर गुरु हैं, शालिकनाथ मिश्र हैं या क्षेमेंद्र हैं? तो ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कुमारिल भट्ट। अभिहितान्यवाद के समर्थक माने जाते हैं कुमारिल भट्ट। आइए आगे देखते हैं।
अयम मार्तंड किम स खलु तुर्ग सप्त अभिरीत। इस पंक्ति में अलंकार है। ए स्वभावोक्ति है, बी भ्रांतिमान है, सी विरोध है या डी है ससंदेह। तो कौन सा है ये है ससंदेह। अयम मार्तंड किम, इसमें संदेह हो रहा है कि क्या ये मार्तंड है, तो इसमें क्या है ससंदेह है। आगे देखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के बजाए गए शंख का क्या नाम है। पंचजन्य, देवदत्त, पौंड्र या अनंत विजय। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा बनाया शंख बजाया था, ये था पांचजन्य। पौंड्रक भीम का है। पौंड्रक किसका है, भीम का। आगे देखते हैं। गीता में 12वें अध्याय का क्या नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विभूति योग, सांख्य योग, कर्म योग या भक्ति योग। तो गीता के 12वें अध्याय का क्या नाम है, ये है भक्ति योग। कौन सा, भक्ति योग। और गीता में भगवान ने विश्व रूप के दर्शन दिए थे, वो कौन से अध्याय में दिए थे, वे थे 11वें अध्याय में। आगे देखते हैं। पांडवों की सेना कितनी थी। 11 अक्षुणी, 7 अक्षुणी, 10 अक्षुणी या 12 अक्षुणी। तो पांडवों की सेना कितनी थी, ये थी 11 अक्षुणी। पांडवों की सेना कितनी थी, पांडवों की सेना थी 7 अक्षुणी। पांडवों की सेना थी 7 अक्षुणी और 11 किसकी थी, कौरवों की। आगे देखते हैं। पांडव पक्षीय योद्धा नहीं है। चेकितान, काशीराज, विकर्ण या पुरुजीत। तो कौन सा नहीं है, ये है विकर्ण। विकर्ण कौन था, ये कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत युद्ध में सर्वप्रथम शंख किसने बजाया था। भीष्म पिता ने, श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने या दुर्योधन ने। तो किसने बजाया था, ये बजाया था भीष्म पिता ने। गीता में गुड़ाकेश किसे कहा गया है। ये प्रश्न अभी चंडीगढ़ टीजीटी में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। श्री कृष्ण को, भीम को, द्रोणाचार्य को या अर्जुन को। तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, ये अर्जुन को कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में स्वयं को समासों में कौन सा समास बताते हैं। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्यय भाव। तो कौन सा बताते हैं, भगवान अपने को द्वंद्व समास बताते हैं। श्रद्धाम व लंबते ज्ञानम इति सूक्ति में गीता के किस अध्याय में है। द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में या पंचम अध्याय में। तो ये कहाँ है, ये है चतुर्थ अध्याय में। कौन से अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में। आगे देखते हैं। निपात एका जनांग इस सूत्र से किस संज्ञा का विधान हुआ है। प्रग्रह, निपात, अप्रकृत या उपसर्ग। तो इससे कौन सी संज्ञा का विधान हुआ है, प्रग्रह संज्ञा का। कौन सी संज्ञा का, प्रग्रह संज्ञा का। आइए आगे देखते हैं। पति शब्द की समास में कौन सी संज्ञा होगी। पति शब्द की घी, नदी, भ या अंग। तो पति समास की कौन सी संज्ञा होती है, पति समास की शेषोज्ञ पति, तो घी संज्ञा होती है। शिद गौरादिव्यश्च सूत्र से स्त्री प्रत्यय का विधान किया गया है। गीप, गीश, गीन या ऊंग। तो इसको उत्तर होगा गीश। गीप प्रत्यांत पद है। त्रिपादी, किशोरी, तरुणी या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा होगी। तरप, तमप, घ। तो ये घ संज्ञा होगी। कौन सा पद द्विवचनांत नहीं है। उभय, उभय, द्वि या इनमें से कोई नहीं। तो उभय पद द्विवचनांत नहीं है। श्रेयसी केन तृप्ते, यह सूत्र किस महाकवि से संबंधित है। माघ, कालिदास, भारवी या श्रीहर्ष। तो ये है माघ से। और माघ ने क्या लिखा था, शिशुपाल वध। धराधेंद्र वर्तितिरिव, यह वर्तिति पद में क्या अर्थ है। व्रतवीर, नारद मुनि, हिमालय पर्वत या लताओं का समूह। तो ये क्या होगा, ये होगा लताओं का समूह। क्या होगा, ये होगा लताओं का समूह। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और ग्रंथों के प्रश्न पढ़ने हैं तो वो आप भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ नमो नमः।